तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? मैं सब जानता हूँ मीरा। हर बैल्कनी की बात, हर रात की कॉल। मैंने रोहन को हायर किया था ताकि वो तुम्हें फंसाए और मैं अडल्ट्री प्रूफ ले सकूं, डिवोर्स में एलिमनी ना देनी पड़े। रोहन ने तुम्हें यूज किया मीरा। वो मेरे राइवल कंपनी का कंसल्टेंट है। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि वो सीक्रेट फाइल्स निकाल सके। तुम इतनी भोली कैसे हो? रोहन ने ऐसा नहीं किया होगा। वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? मीरा, तुम सच में इतनी भोली हो? समीर सही कह रहा है। मुझे सिर्फ वो फाइल्स चाहिए थी। तुम्हारा सपोर्ट और इमोशनल ड्रामा मेरे लिए बोरिंग था। तुम सिर्फ एक टूल थी, जैसे मैं तुम्हारे लिए। कुछ दिन पहले की बात है। एक छत, 2 लोग और हजारों खामोशियां। क्या होता है जब घर की दीवारों में दरार पड़ती है, और क्या होता है जब पड़ोसी उस दरार में मिठास नहीं जहर भर देता है। आज रात ये घर फिर से टूटने वाला है और इस बार कोई नहीं बचेगा। मेरा ब्लू फाइल कहाँ है? तुम सारा दिन घर पे करती क्या हो? सिर्फ फोन पे रील्स देखती रहती हो क्या? या फिर बैल्कनी पे किसी और से बातें करती रहती हो? बताओ, आज मैं सब सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये पड़ोसी वाला खेल। वही करती हूँ जो तुम चाहते हो समीर। एक परछाई की तरह रहती हूँ। सुबह उठ के चाय नाश्ता, तुम्हारा ऑफिस बैग पैक करती हूँ, फिर शाम को वेट करती हूँ कि कब आओगे और फिर सो जाओगे जैसे मशीन। पर आज कुछ अलग फील हो रहा है, जैसे घर ही सांस नहीं ले पा रहा। परछाई बनो, बोझ नहीं। मुझे काम करने दो। तुम्हारा घर चल रहा है, वही काफी होना चाहिए। रोज ये ड्रामा क्यों? मैं तो पैसे लाता हूँ, घर को चलाता हूँ, लग्जरी देता हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? या फिर कोई और दे रहा है वो जो मैं नहीं दे सकता? मैं सब देख रहा हूँ मीरा। हर परछाई को धूप की तलाश होती है मीरा जी। अगर समीर भाई के पास वक्त नहीं है तो मेरे पास बातों का खजाना है। कभी कभी सिर्फ सुनने वाले की जरूरत होती है ना? आज भी तुम्हारी आवाज में वो दर्द है जो मैं रोज सुनता हूँ। रोहन, आप फिर से? समीर को पता चल गया तो आज घर में तूफान आ जाएगा। वो ऑलरेडी इतना सस्पिशियस है, हर बार पूछता है मैं क्या कर रही हूँ। 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं थक गई हूँ रोहन। इस घर में सिर्फ एसी की ठंडक है, अपनापन नहीं। हर दिन सेम रूटीन, ऑफिस, मीटिंग, लेट नाइट कॉल्स। मुझे लगता है मैं सिर्फ एक शो पीस हूँ। दिखाओ जब मेहमान आए, वरना अलमारी में बंद। आज एनिवर्सरी थी, उसने एक बार विश तक नहीं किया। बस एक नया क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया और बोला ले लो, जो चाहे खरीद लो। जैसे पैसे से सब ठीक हो जाता है। पहले तो हम इतना क्लोज थे, अब लगता है मैं उसके लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तुम जैसी खूबसूरत और समझदार औरत को तो किसी महल की रानी होना चाहिए था। समीर तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है। मैं देखता हूँ रोज तुम्हारी आंखों में वो उदासी जो कोई नोटिस नहीं करता, पर मैं करता हूँ। तुम्हारी हर छोटी बात, हर रात की अकेलेपन, सब मुझे छू जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो। कल हमारी एनिवर्सरी थी, उसने एक बार विश तक नहीं किया, बस एक नया क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया। पहले हम इतने प्यार से बातें करते थे, अब सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स। मुझे डर लगता है कि ये घर कब टूट जाएगा। हर रात सोचती हूँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं ही इतनी डिमांडिंग हूँ? पर तुम हो तो लगता है जिंदगी में कुछ नई रोशनी है। पैसा जख्म भर सकता है मीरा, अकेलेपन को नहीं मिटा सकता। मैं हूं ना यहाँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, बस इस दीवार की तरफ देख लेना। मैं हमेशा यहाँ हूँ। तुम्हारी हर बात, हर दर्द मैं समझ सकता हूँ, और शायद एक दिन हम दोनों मिलकर ये सब बदल भी देंगे। नया फ्यूचर, नया घर, सिर्फ हम दोनों। रोहन, ये सही नहीं है। हम पड़ोसी हैं। समीर को अगर पता चला तो घर टूट जाएगा। वो ऑलरेडी इतना सस्पिशियस रहता है। हर बार पूछता है मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। आज भी वो फाइल ढूंढ रहा था, जैसे मुझे शक कर रहा हो। पर तुम्हारे साथ बात करते ही लगता है सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों टूटे हुए लोग हैं मीरा। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं उससे वो स्टेटस नहीं दे पाया जो समीर तुम्हें देता है। वो लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स। पर क्या फ़ायदा जब दिल खाली हो? हम दोनों ही अधूरे हैं।
शायद हम दोनों मिलकर एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो बस एक चांस दो। मीरा, तुम पड़ोसी से फिर बातें कर रही हो? कितनी बार कहा है कि प्राइवेसी मेंटेन करो। ये बालकनी अब तुम्हारा गॉसिप क्लब नहीं है। मैं सब सुन रहा था, और ये सब डेल्टा प्रोजेक्ट के टाइम पे। तुम्हें पता है कितना बड़ा रिस्क है ये? तुम्हें लगा मैं कुछ नहीं जानता? इंसान हूँ समीर, कोई लॉकर नहीं हो जिसमें तुम अपनी प्राइवेसी बंद करके रखो। मैं रोज अकेली रहती हूँ, एक बार तो बात कर लो। तुम हमेशा बिजी रहते हो, मीटिंग्स, कॉल्स, प्रोजेक्ट्स। मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 हफ्ते के लिए बैंगलोर जा रहा हूं। मीटिंग इंपॉर्टेंट है डेल्टा प्रोजेक्ट की। शांति रहेगी घर में। तुम अपने पड़ोसी के साथ टाइम पास करो, पर याद रखना मैं सब देख रहा हूं, और अगर कुछ गलत हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। मैं ऑलरेडी एक प्लान बना चुका हूं तुम्हें पकड़ने का। रास्ता साफ है, अब बस थोड़ा और सपोर्ट और फिर गेम शुरू। समीर, तुम्हारी वो बड़ी डील अब मेरी होने वाली है, और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म। मीरा, तू बहुत अच्छा एक्ट कर रही है। अब तो समीर भी नहीं है। आज रात डिनर मेरे साथ। मैंने तुम्हारी पसंद का पास्ता बनाया है, रेड सॉस वाला, एग्जैक्टली जैसे तुम्हें पसंद है। और थोड़ा वाइन भी, सिर्फ बातों के लिए। आओ ना मीरा। मैं आती हूँ, मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए रोहन। ये घर, ये खालीपन मुझे मार रहा है। पर प्रॉमिस करो, ये सिर्फ डिनर है, कुछ ज्यादा नहीं। समीर को पता चला तो फाइल्स कॉपी करने का टाइम आ गया। लैपटॉप पासवर्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। मीरा, एक बात पूछनी थी। समीर का जो नया प्रोजेक्ट है डेल्टा, उसकी फाइल्स उसके लैपटॉप पर है ना? एक्चुअली मुझे बस एक रेफरेंस चाहिए था मेरे स्टार्टअप के लिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सिर्फ एक क्विक लुक। मैं कुछ नहीं लूंगा, बस देख लूंगा। ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए है। बिल्कुल सही। ये एक्ट उसको ये बिलीव कराएगा कि मैं राइवल हूँ। नहीं रोहन, वो ऑफिस का डेटा है। समीर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। वो ऑलरेडी इतना पोजेसिव है, और ये फाइल्स, ये उसकी करियर का सब कुछ है। अगर ये लीक हुई तो हम दोनों फंस जाएंगे। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे लगा हम एक नया फ्यूचर शुरू करेंगे। पर तुम अब भी उस समीर के लिए लॉयल हो जो तुम्हें एक नौकरानी समझता है, जो तुम्हें थप्पड़ मारता था 2 साल पहले, जो एनिवर्सरी पे भी विश नहीं करता। सोचो मीरा, ये मौका एक बार ही आता है। एक्ट कंटिन्यू रखो, वो अब हायर करेगा मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं फाइल कॉपी कर लूंगी, पर वादा करो तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। मुझे नया जीवन चाहिए। मैं इस कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ, पर ये सब बहुत रिस्की है। अगर कुछ गलत हुआ तो? टैक्स फाइल्स ऑलरेडी रेडी हैं भेजने के लिए। वादा रहा, हम कहीं दूर चले जाएंगे। बस ये एक छोटी सी मदद, और फिर हम फ्री हैं। ट्रस्ट मी मीरा। अब समीर खुद अपना जाल में फंस जाएगा। 3 दिन बाद समीर अचानक से लौट के आता है। मीरा, चाय मिलेगी? थक गया हूँ फ्लाइट से। मीटिंग कैंसिल हो गई थी जल्दी। समीर, तुम तो बैंगलोर में थे। मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई? तुमने तो कहा था 1 हफ्ते। मीटिंग कैंसिल हो गई, या शायद मुझे पता था कि मेरे पीछे यहाँ डेल्टा प्रोजेक्ट की डील हो रही है। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं सब जानता हूँ मीरा। हर बैल्कनी की बात, हर रात की कॉल। मैंने रोहन को हायर किया था ताकि वो तुम्हें फंसाए और मैं अडल्ट्री प्रूफ ले सकूं, डिवोर्स में एलिमनी ना देनी पड़े। मैं बस कुछ नहीं कर रही थी। चुप रहो, मैंने सब देख लिया। बालकनी का डोर खुला था। रोहन ने तुम्हें यूज किया मीरा। वो मेरे राइवल कंपनी का कंसल्टेंट है। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि वो सीक्रेट फाइल्स निकाल सके। तुम इतनी भोली कैसे हो? या फिर तुम भी इसमें शामिल थी? रोहन ने ऐसा नहीं किया होगा। वो मुझसे प्यार करता है। प्यार? मीरा, तुम सच में इतनी भोली हो? समीर सही कह रहा है। मुझे सिर्फ वो फाइल्स चाहिए थी। तुम्हारा सपोर्ट और इमोशनल ड्रामा मेरे लिए बोरिंग था। तुम सिर्फ एक टूल थी, जैसे मैं तुम्हारे लिए। देखा मीरा, अब तुम्हारी जगह न इस घर में है न उसके साथ। पुलिस बाहर खड़ी है। थेफ्ट और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस तुम दोनों पर हैं। अब जेल का टाइम आ गया। तुम दोनों ने सोचा था मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस? समीर, तुमने शायद चेक नहीं किया। पुलिस बाहर है।
पर वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई है, और ये सिर्फ शुरुआत है। क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या हो गया है आज? ये क्या नाटक है? मीरा, ये क्या कह रही हो? ये प्लान हमारा था ना? तुम अब क्या कर रही हो? समीर, तुमने रोहन को हायर किया था ना, ताकि मैं अडल्ट्री में फंस जाऊं और तुम्हें मुझे डिवोर्स एलिमनी न देनी पड़े, ताकि सब प्रूव हो जाए कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, ताकि डेल्टा प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारा सब कुछ सेफ रहे। तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी। कैसे? क्योंकि रोहन मेरा भाई है समीर, रियल ब्रदर, ब्लड ब्रदर। हमने ये प्लान तब बनाया था जब तुमने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था 2 साल पहले। हर बार जब तुम मुझे इग्नोर करते थे, जब तुम मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी समझते थे, जब तुम मुझे कंट्रोल करते थे, हम इंतजार कर रहे थे कि तुम कब कोई बड़ी गलती करोगे। वो रोमांटिक सीन्स, वो प्यार वाली बातें, वो डिनर और नया फ्यूचर, सब एक एक्ट था समीर, एक बड़ा जाल जो हमने तुम्हारे लिए बिछाया था। हर बार बैल्कनी पे हम जानते थे कि तू सुन रहा है या कैमरा लगा रखा है, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला ड्रामा किया ताकि तू खुद रोहन को हायर करे और हम फाइल्स तक पहुंच सके। डेल्टा प्रोजेक्ट की फाइल्स, वो तो सिर्फ बेट थी जो तुम खुद फंस गए। एग्जैक्टली। और ये सबसे बड़ी ट्विस्ट ये है कि फाइल्स जो मैंने कॉपी की हैं वो डेल्टा प्रोजेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी टैक्स चोरी और इलीगल ऑफशोर अकाउंट्स का रिकॉर्ड है। मीरा ने तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मुझे दिया था जब तुम सो रहे थे। मैंने सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया है और उनका रेड टीम अब यहीं पहुंचने वाला है। अब तुम्हारी लग्जरी लाइफ खत्म। नहीं, तुम दोनों, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मीरा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो? तुम्हारी वो रोती हुई आंखें, वो सब नाटक था। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार और वक्त मांगा था समीर। तुमने मुझे एक गेम का प्यादा समझा। हर रोज मुझे कंट्रोल करते थे, मुझे छोटी छोटी बातों पे ताना मारते थे। पर याद रखना, शतरंज में वजीर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और मैं वो वजीर थी जिसे तुमने कभी नोटिस नहीं किया। अब गेम ओवर है। वो अफेयर सिर्फ एक एक्ट था ताकि तू अपने ही जाल में फंस जाए। उसी दिन पुलिस ने समीर को अरेस्ट कर लिया और ले गया अपने साथ जेल। रिश्ता एक कांच की तरह होता है, अगर आप उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो टूटने पर वही कांच आपको सबसे गहरा जख्म देगा। जब पार्टनर एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बनना छोड़ देते हैं तो बाहर वाले फायदा उठाने नहीं, सब कुछ उजाड़ने आते हैं। पर कभी कभी वो बाहर वाला ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है, और ये शतरंज हमेशा उसी जीतता है जो सबसे चुप रहता है। चले भाई। चलो, अब इस घर में कोई दरार नहीं बचेगी, क्योंकि ये घर ही अब हमारा नहीं रहा। पुलिस को ऑलरेडी सब प्रूफ मिल चुके हैं, अब हम दोनों फ्री हैं। और समीर, वो अब जेल की दीवारों के पीछे अपनी खामोशियां गिन सकता है।